हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कम अर्ज वाले गर्म सूट की कटिंग करेंगे। और ये ना आपको पता ही होगा, ऐसे सूट बहुत महंगे आ रहे हैं पर इनका अर्ज बहुत ही कम होता है। जैसे इसको फोल्ड करेंगे ना 15 इंच है, और जो आम कपड़ा होता है उसको फोल्ड करने के बाद 21 इंच होता है। मतलब टोटल उनका 42 इंच होता है, इसका 30 इंच है। तो देखिए कितना 12 इंच का फ़र्क होता है। और इसमें से ना मैंने स्टोल कट करके अलग से रख दिया है। और ये आगे का पीछे का पल्ला और बाजू का कपड़ा है। और सबसे पहले हमने फ्रंट का पल्ला कट करना है, आगे वाला। और जिनका सूट है ना वो बोल रहे थे कि पूरी लेंथ ही रखनी है। इसकी टोटल लेंथ ना पूरी 47 इंच 47 इंच आ रही है। तो मुझे क्या, मैं रख दूंगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उसको ये है कि मेरा डिज़ाइन ना कट पाए, तो इसलिए उसने बोला है टोटल लेंथ पूरी रख देना। बहुत ज़्यादा हो जानी है पर मैं रख दूंगी, कोई बात नहीं, कस्टमर की चॉइस होती है अपनी। तो इसको मैंने नेक के से पकड़ कर ना इसको फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर लाइनिंग लगाएंगे, उसने बोला है कि लाइनिंग लगानी है। तो ये लेंथ मैं देख रही थी ज़्यादा ही है, पर मैंने जितनी है पूरी रख दी है। नेक के ऊपर मैंने बिल्कुल पास से ना निशान लगा दिया था, क्योंकि आधा इंच ऊपर नहीं रखा, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा लेंथ हो रही है। तो अब इसका तीरा लेंगे। इनको नेक छोटे ही चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। जैसे बैक साइड का तो 2.5 इंच ही चाहिए, बहुत छोटा, और फ्रंट का 6 इंच चाहिए। तो इसके हिसाब से मैं तीरा 7 इंच ले रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा तीरा ले रही हूँ मैं। इसका है तो पतली सी ही। और नीचे को भी 7 इंच ले लिया है। बस्ट है इनकी 39 इंच, 9.25 चौथा भाग लगाकर, और 2 बार गुलाई डाल दी है। 0.25 इंच अंदर को लेकर 1 बार और डाल दी थी। 2 इंच पर सीधा, 8 पर कमर का, और 15.5 पर हिप का लूँगी मैं। तो कमर है इनकी 34 इंच, 8.5 इंच चौथा भाग। तो हिप है इनकी 45 इंच। हिप ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बस उसको आदत है, बोल रही है पेट से मुझे लूज चाहिए। 45 का चौथा भाग 11.25 इंच लगा लिया है मैं। फिर ना बुरा सा लगता है, सूट ज़्यादा ही लूज पहनती है वो लेडीज़ जिसका सूट है ना। हिप बहुत ज़्यादा रखाती है, कहती है पेट से मुझे लूज चाहिए। तो इसका 11.25 आया था 45 इंच का चौथा भाग। और 1.5 2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक और निशान मैंने अंदाजे से ही लगा लिया था। आप इंची टेप से लगाएं। 2 इंच बस्ट के पास, 2 इंच कमर के पास, और 1.5 इंच हिप के पास। मुझे जल्दी थी तो मैंने अंदाजे से ही लगा लिया है। और ये कन्नी बस कट होगी, पूरा कपड़ा यूज़ हो जाएगा। अब इसको साइड पे करके बैक साइड का पल्ला भी सेम वैसे ही कट करना है। और बैक के ऊपर भी ये देखें फूल बना हुआ है, और नीचे की साइड पर बॉर्डर बना हुआ है। तो इसको भी हमने कट कर लेना है सेम फ्रंट के पल्ले के जैसे ही। और इसको ना फोल्ड फाल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। ये फिसलता नहीं कपड़ा, गर्म है कपड़ा। तो ऐसे बोलते हैं, निग्गे सूट भी बोलते हैं इसको। तो इसको अच्छे से मैंने फोल्ड कर लिया है। सारी एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से सेट करते हुए, शॉल के ऊपर भी ऐसा ही है। तो मुझे पकड़ पकड़ कर बोल रही थी कि ये धागे तो नहीं निकलेंगे। मैंने कहा नहीं निकलेंगे, ध्यान से लेना तुम। पर अगर किसी चीज़ से अड़ गए तो निकलेंगे धागे। तो बस ऐसा जब सूट सिलाते हैं ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सारी ज़िंदगी चलेगा। बस का यही है कि 1 2 सीजन चल जाए तो बहुत होता है। और ये देखें, ये बॉर्डर को अगर मैं सेट करती हूँ ना, ऊपर से कम हो रहा है आधा इंच कपड़ा। तो ऊपर से मैं कर लूँगी एडजस्ट, क्योंकि नीचे से मैंने सोचा बॉर्डर अच्छे से सेट होना चाहिए। इसने प्लेट भी नहीं डलवाने, तो दोनों साइड पर अच्छे से बॉर्डर आ जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से कट कर देना है। आधा इंच ऊपर से मैंने कढ़ाई के कट किया है, ताकि जो पीछे की एम्ब्रॉयडरी है वो भी हमने किसी जगह पर लेकर आएंगे। छोटी छोटी है वो, सलवार के ऊपर लेकर आएंगे। इसने प्लाजो बोला था, तो प्लाजो तो नहीं बनेगा इसका, क्योंकि इस तरह से फोल्ड करके ना प्लाजो उसका 20 इंच चाहिए। तो ये तो कपड़ा ही 15 इंच है। फिर मैंने ना पहले तो रख लिया था, फिर मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि प्लाजो नहीं बनेगा। फिर दोबारा से उसने आकर बोला मुझे समझाओ कैसे नहीं बनेगा। फिर मैंने समझाया उसको कि ये देखिए 15 इंच है फोल्ड करके कपड़ा, तो हमको चाहिए 22 इंच। तो फिर वो बोली कि सलवार बना देना। सलवार तो बन जाएगी, वो भी ज़्यादा भारी नहीं पहनती वो। तो आधा इंच ऊपर से मुझे कट करना पड़ा है कपड़ा, क्योंकि ना बैक साइड का कपड़ा कम हो रहा था, तो फ्रंट का ज़्यादा ऊपर को जा रहा था, तो वो मैंने कट कर दिया है। तो ये बैक साइड को पीछे की साइड करके ना इसके हमने फ्रंट वाली कटिंग भी करनी है। 0.25 इंच अंदर को लेकर एक निशान लगाया था मैंने आर्म होल की गुलाई वाला, वो भी मैंने कट कर देना है। तो बैक साइड का नेक मैंने इसलिए नहीं कट किया, उसने बस ना लाइनिंग भी लगाएगी, उसके हिसाब से कट कर लूँगी।
और बैक साइड का नेक है इनका 2.5 इंच बस। जैसे मतलब स्टैंड वाला नेक होता है ना, जो रेडीमेड सूट होते हैं उनका नेक बना होता है बैक साइड के सूट का, तो वैसा ही बनाना है, ज़्यादा डीप नहीं लेना है उन्होंने। तो ये कपड़ा बचा है, ये बाजू के लिए उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन उसको ना ये वाला कढ़ाई है जो पोंचे के ऊपर लानी है, और ये जो ज़्यादा कढ़ाई है ना ये वाली उसको बाजू के ऊपर चाहिए। और बनता भी ऐसा ही है, बाजू के ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी चाहिए, सलवार के पोंचे के ऊपर तो कम भी हो तो चलेगी। तो ये मैंने टोटल सारा इसको नाप नूप के फिर मैंने कट किया था। जैसे मैंने बाजू का इनको चाहिए रेडी 19 इंच और 20 इंच का निशान लगाया है 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर, और फिर मैंने ना इसको फोल्ड करके कुंदे का निशान लगाया था जितने हमें कुंदे चाहिए। कपड़ा तो वैसे काफ़ी लंबाई में तो काफ़ी है, चौड़ाई में कम है इसका कपड़ा। तो उसकी सलवार थी 39 इंच और 3 इंच बढ़ाकर 39, 40, 41, 42 हो गए ना, तो उसमें से 8 कम करके रह गए 34 इंच। तो यहाँ पर आसन भी उसको बड़ी चाहिए थी, 13 इंच का आसन का निशान लगाया और पीछे से मैंने लगाया है 34 इंच का। तो ये दोनों कुंदे निकल जाएंगे यहाँ से। तो पीछे की साइड पर मुझे पल्ले चाहिए, तो काफ़ी लंबा कपड़ा था, तो मैंने हिसाब लगा लिया कि पल्ले भी बड़े आराम से निकल जाने हैं। और ये 34 इंच का निशान लगाया था, ऊपर मैंने आसन का, और ये पीछे की साइड पर पल्ले निकलने के बाद एक बाजू और निकल जाएगी, तो उसका ना सपना सच हो जाएगा कि बाजू के ऊपर उसको ज़्यादा कढ़ाई चाहिए और जोड़ भी नहीं आएगा, तो बाजू बना देंगे। ये सपना इसलिए सच होगा क्योंकि उसको सलवार बिल्कुल भी भारी नहीं चाहिए, पजामे की तरह बोल रही थी, सीधी सीधी चाहिए, मुझसे भारी सलवारें नहीं पहनी जाती। तो अजीब सी लेडी है, बड़े 50 बार मुझे समझा के जाती है आसन ना छोटी बनाई। मैं हमेशा 10 इंच लेती हूँ ना सबके आसन, तो इसकी मैंने 13 इंच ली है, 3 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से 2 इंच का निशान लगा लिया है, 34 इंच का निशान लगाकर उस तरफ मैंने आसन 13 इंच ली थी, और यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाकर इसको तिरछा मिला दिया है। बहुत ही कम कपड़ा है, ये देखें चौड़ाई में छोटे छोटे कुंदे बनेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनेंगे। अगर किसी और का सूट होता तो फिर मैं आगे की तरफ म्यानी डालकर कोशिश करती कि थोड़ा भारी बन जाए, लेकिन इसको ना भारी सलवार चाहिए ही नहीं, तो मैं तो फिर आगे ही ऐसी हूँ। मुझे क्या लोड़ है ज़्यादा सिलाइयाँ लगाकर जोड़ वोड़ डालने की, मैं भी भारी नहीं बनाऊंगी इसकी सलवार। तो ये 34 इंच लंबे कुंदे 2 हो गए हैं, 2 और निकाल लेने हैं यहाँ से। इसको पकड़कर इधर फोल्ड कर देना है और निकाल देने हैं। बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड में चल रहे हैं सूट, लेकिन इनकी चौड़ाई कम है। जिसने प्लाजो पहनना है ना, तो पेंट वेंट वो ना ले ये सूट, क्योंकि नहीं बनेंगे, बहुत ही कम कपड़ा हो जाता है चौड़ाई में। जो स्लिम ट्रिम लड़कियां हैं उनका तो बन जाएगा, तो जो हैवी साइज है उनका मुश्किल है। ये देखें ये 4 कुंदे हो गए हैं, तो कुंदे के ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं ना वो जो पट्टियां हैं बारीक वाली बाजू के लिए एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, वो मैं सलवार के ऊपर लगा दूंगी बाद में। तो ये 4 कुंदे हो गए हमारे। अब हमने सलवार के पल्ले निकाल लेने हैं। पल्ले भी मैं सिंपल ही निकालूंगी, बाद में सिलाई लगाकर ऊपर कढ़ाई अटैच कर देंगे जो बच रही है बारीक सी। तो बाजू के ऊपर ये अच्छी लगेगी, आधी से ज़्यादा बाजू भर जाएगी ये एम्ब्रॉयडरी से, तो सुंदर लगेगी पहने हुई ये वाली बाजू। बहुत अच्छे अच्छे कलर भी आते हैं इन कपड़ों में ना, शाइन करते हैं जब डम्मी को पहना कर रखे होते हैं मार्केट में। तो ये 34 इंच लंबे मैंने पल्ले भी निकाल लिए हैं, और पल्ले पूरा कपड़ा ही ले लिया है। उसको पहुंचा भी उसका 7 इंच चाहिए, 7 इंच बन ही जाएगा। ये 15 इंच के पल्ले होते हैं, फोल्ड करने के बाद तो 7 इंच आराम से बन जाना है। तो ये 2 पल्ले हो गए। अब रह गई है हमारी बाजू कट करने को और बेल्ट कट करने को। बाकी जो कपड़ा है यहाँ से बाजू निकालूंगी कि, और काफ़ी कपड़ा बच गया था लंबाई में। अगर पता होता कि इतना बच जाना है, मैंने ज़्यादा हिसाब नहीं लगाया, बाजू थोड़ी और लंबी कर देती उसकी। वैसे उसने 19 इंच ही बोला था, तो फिर मैंने 19 इंच ही ली है। और ज़्यादा बड़ी करती तो फिर पता नहीं, वो बोलती कि आगे की तरफ आती है मैं पानी से गिल्ली हो जाएगी। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो ना, कस्टमर फिर बुराई मानते हैं, इसलिए जितना वो बोलते हैं उतना ही कर देते हैं। तो जो मैंने कपड़ा 20 इंच निकाला था उसको ऊपर रख दिया है इसके, तो सेम वैसे ही कट कर देना है। यहाँ से भी साइड से थोड़ा सा कपड़ा सीधा सीधा बच जाएगा, क्योंकि बाजू की चौड़ाई यहाँ पर हमने लेनी है 20 इंच, मतलब 10 इंच एक साइड की। तो ये देखें इसको कट करके तो 10 इंच के करीब मैंने ले ली है 4 तय, और यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाकर गुलाई डाल दी है। और मोरी मैंने अंदाजे से ले ली है, उसको बाजू की मोरी भी बहुत ही ज़्यादा खुली चाहिए होती है, तो
वो बोलती है ऊपर को फोल्ड करूँगी जब मैं काम करूँगी। बड़े अजीब से लोग हैं पता नहीं कैसे कैसे हैं। अकेली रहती है, इतना क्या काम होता है अकेले बंदे का। तो ये कपड़ा बचा है, ये किसी काम का नहीं आएगा। इसके पोंचे के ऊपर लगा लेंगे और नेक के ऊपर लगा लेंगे। यहाँ से बेल्ट निकाल लेनी है। तो ये कढ़ाइयाँ जो बची हैं ना, ये पोंचे के ऊपर लगाऊंगी मैं बाद में, कट करने के बाद में। और ये 8 इंच चौड़ी चाहिए मुझको, और बेल्ट उनकी चाहिए थी 25 इंच, उनको रेडी चाहिए। तो मैं 26 इंच 26.5 ही ले लूँगी। 1.5 इंच एक्स्ट्रा, वैसे तो 1 इंच ही लेते हैं, पर थोड़ा सा पॉइंट भी कम हो गया ना, वो इंची टेप से नाप कर आ जाएगी दोबारा मेरे से। इतना कम रख दिया तुमने, ज़्यादा का तो खुशी जो हो जाएगी, बस खुले खुले चाहिए उसको। बेल्ट मैंने 26.5 ली है, 8 इंच चौड़ी। तो ये हमारे सूट की बेल्ट भी कट हो गई है। तो बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है, अगर बूर ना आए इसके ऊपर तो काफ़ी निग्गा सा सूट है, अच्छा है। तो ये सूट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। इसको अलग कर देना है बेल्ट को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।